लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हमेशा से ही देखा गया है कि आम आदमी की सोच पुलिस के लिए डर से भरी होती है, जिसकी वजह से लोग पुलिस के नाम से भी डरते हैं, जिसकी वजह है आम आदमी का पुलिस से भयभीत होना। मगर पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस हमेशा हमारी सुरक्षा करती है, 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। ऐसे ही आज हापुड़ पुलिस ने तारीफे काबिल काम किया है। हापुड़ कप्तान के निर्देशों पर पुलिस ने हापुड़ कोतवाली में बाल मित्र पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया है। इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हापुड़ कप्तान दीपक भूकर ने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के हाथों से कराया। इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए एक LED लगाई गई है, साथ में पढ़ाई के लिए टेबल है और खिलौने भी हैं। इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन में एक महिला कांस्टेबल भी बच्चों की देखरेख के लिए हमेशा रहेंगी। हापुड़ कप्तान दीपक भूकर ने बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों, शोषणों को ध्यान में रखते हुए इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। हापुड़ कप्तान दीपक भूकर ने इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन की सफलता के लिए अंडर ट्रेनिंग CEO स्तुति सिंह को श्रेय दिया और उनको बधाई दी। मिशन नन्हे फरिश्ते हैं। नन्हे फरिश्ते हमारा इसलिए एक सर का विजन था कि कई बार बच्चे जो है बहुत डरते हैं पुलिस से, तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चे डरें और एक भय के साथ पुलिस को देखें। पुलिस को वो अपना एक मित्र की तरह समझे और उसी हिसाब से एक पुलिस स्टेशन के बारे में जो एक मतलब जो अवधारणा बच्चों के अंदर रहती है कि बहुत ही क्रूर जगह है या शायद वहाँ पे बहुत उत्पीड़न होता है, तो उस चीज़ के लिए हम एक दिखाना चाहते हैं, जैसे एक फील्ड विजिट होती है बच्चों की, उसी तरीके से ये एक विजिट रहेगी बच्चों की, जाने पुलिस स्टेशन क्या होता है, वहाँ पे कैसी चीज़ें काम करती हैं। हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह ने सभी स्कूली बच्चों को पुलिस के बारे में जानकारी दी। कप्तान रैंक से लेकर कांस्टेबल तक बताया कि किसका क्या दायित्व और क्या पहचान होती है। पुलिस विभाग में जो है सबसे जो हमारे मुखिया है वो पुलिस महानिदेशक होते हैं, और जो सबसे नीचे वाला रैंक होता है वो कांस्टेबल का होता है। कांस्टेबल की वर्दी आपने देखी होगी, खाकी पैंट और ये जो गर्म शर्ट हम पहने हुए हैं, उस पर कोई साइन नहीं होता है। और उससे ऊपर होता है हेड कांस्टेबल का पद। हेड कांस्टेबल के पद पर आप देखोगे 3 स्ट्रिप्स लगी होती हैं, 3 जो है फीत जिसे बोलते हैं। उससे ऊपर जो हमारा रैंक है वो सब इंस्पेक्टर का है। आप देखेंगे उसके कंधे पर 2 स्टार होते हैं और साइड में वो जो है वर्दी में कलर लगा होता है। उससे अपर रैंक जो है इंस्पेक्टर का होता है, उसमें बेटे 3 जो स्टार होते हैं और पुलिस कलर लगा होता है। उससे ऊपर जो है गजटेड अधिकारियों का शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा जो रैंक है CO है। CO सर के जो है 3 स्टार होते हैं सिल्वर कलर के, तो क्षेत्राधिकारी बोलते हैं उन्हें, सर्किल ऑफिसर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो है विभाग में एडिशनल SP का पद होता है। एडिशनल SP सर जो है अशोक स्तंभ धारण करते हैं। उससे ऊपर IPS अधिकारी हमारे होते हैं, उसमें जो है कप्तान साहब होते हैं, उसमें 1 स्टार और अशोक स्तंभ लगा रहता है। जो सबसे छोटी यूनिट है जिले में वो थाना प्रभारी की होती है, थाना जिसे बोलते हैं। थाना प्रभारी SHO या SO होता है। SHO को स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं और SO को स्टेशन ऑफिसर बोलते हैं। इसके अलावा 3 या 2 थानों को मिलकर एक सर्किल बनता है, जिसे हम लोग सर्किल बोलते हैं, जिसमें डिप्टी SP रैंक के अधिकारी प्रभारी होते हैं। और जिले में अगर देहात है और सिटी है तो एक एडिशनल SP होते हैं, जिन्हें एडिशनल SP देहात बोलते हैं, जो देहात क्षेत्र के प्रभारी होते हैं। और सिटी में जो प्रभारी होते हैं उन्हें SP सिटी बोलते हैं। और उनके ऊपर जो है जिले के प्रभारी होते हैं, जिन्हें SP या SSP साहब बोलते हैं। हापुड़ ASP सर्वेश कुमार मिश्रा ने सभी स्कूली बच्चों को पुलिस के बारे में जानकारियां दी और बताया कि उनके साथ कुछ भी गलत होने पर पुलिस से डरे नहीं, बल्कि पुलिस की मदद लें। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा से यहाँ पर बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है। इस थाने की भी मंशा यही है, उद्देश्य यही है, जो सदियों से हमारे बच्चों के में, उससे हम लोग भी जब बच्चे थे, पढ़ते थे, तो पुलिस के बारे में जैसा कहा जाता था, जैसा बताया जाता था, तो हम लोग भी थाने के सामने से जाने से एक बार चौकन्ने हो जाते थे, डरते थे। आज परिस्थितियां बदल रही हैं, उसी क्रम में सर की प्रेरणा से आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। उद्देश्य यही है कि आपके साथ भी जो घटनाएं होती हैं, उत्पीड़न होता है, आपके साथ भी बहुत सारी चीजें अमर्यादित रूप से होती हैं,
आप कह नहीं पाते, आपके पास ऐसा कोई फोरम नहीं होता कि आप वहां जाके अपनी बात रख सकें। थाने का वातावरण भी अलग होता है, उसी वातावरण को बदलने की कोशिश की गई है। आप निर्भीक रूप से, निडर रूप से यहाँ पर आए और अपनी बात कह सकें। कभी कभी बच्चे भी गलत संगति के में आकर के गलत आचरण व्यवहार कर लेते हैं। उसके लिए भी कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि अगर इतने वर्ष के बच्चे हैं तो अगर वो क्राइम करते हैं तो उनके साथ किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं तो उनके साथ भी हमें अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना है। ये भी स्पष्ट कानून में व्यवस्था की गई है कि वो भी अगर थाने लाए जाएं उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वो ऐसे वातावरण में जहां पर उन्हें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसके लिए भी शासन की भी यही व्यवस्था है। और अभी तक हमारे जनपद में कई बार ये कागजों पर तो ये चीज शुरुआत हो पाई, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इसे उतारा नहीं जा सका। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को, हम पुलिस परिवार की ओर से साधुवाद देना चाहेंगे और आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे कि आज उनकी प्रेरणा से हम लोग इसे साकार रूप दे सके हैं। सर ने किया और इस पूरे कार्यक्रम को या रूपरेखा तैयार करने के लिए और इस स्वरूप प्रदान करने के लिए हमारी सीओ अंडर ट्रेनिंग है स्तुति जी, उनका भी प्रयास सराहनीय रहा है, उनका कार्य सराहनीय रहा है। इसके लिए उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हापुड़ महिला थाना प्रभारी मधु सक्सेना ने सभी स्कूली छात्राओं को महिला शक्ति के बारे में बताया और कोई भी छेड़छाड़ या परेशानी होने पर 1090 पर कॉल करने के लिए जानकारी दी। मिशन शक्ति के बारे में जो बताया है, मिशन शक्ति ये द्वितीय अभियान हमारा चल रहा है। मिशन शक्ति द्वितीय अभियान के तहत प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, जिसमें किसी भी तरह के आवाज से वो आके डायरेक्ट महिला से ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। किसी जैसे हिचकिचाती है महिलाएं, पुलिस से बता सकते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे महिला हो। वहाँ पे रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिएगा, उस पर आपकी कार्रवाई होती है। किसी के तहत कई हेल्पलाइन नंबर हैं, 1090 है ह्यूमन पावर लाइन, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल आती जाती हैं, कोचिंग जाते हैं, कोई लड़का या आदमी आपका पीछा करता है या कमेंट वगैरह करता है, आप 1090 को मिला सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाएगा और जिसकी शिकायत आप करेंगे उसकी वहाँ काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलर करते हैं, वहाँ पे पुलिस नहीं करती है, ठीक है। तो उसमें अगर आपकी समस्या का निस्तारण हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो संबंधित थाने को रेफर कर दिया जाता है। ये 1090 भी कार्य इस तरह से कार्य करता है। कैसे एक तो जो मिशन है इसका नाम हमने रखा है नन्हे फरिश्ते। ये था कि जैसे वर्कशॉप होती है स्कूल कॉलेजेस में, हम जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो या साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम हो, तो पुलिस जो है वो स्कूल्स में जाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, एंटी रोमियो टीम्स विजिट करती है। लेकिन मेरे इसमें दिमाग में ये रहता था कि कभी एक ऐसा अरेंजमेंट हम करें कि बच्चे भी आके देखें कि पुलिस स्टेशन जो है वो कैसा होता है, वहाँ की वर्किंग क्या होती है। ये एक लीगल लर्निंग का भी पार्ट होता है कि जो हमारे राइट्स हैं, जो लॉ हमें गवर्न करता है, उसके बारे में बच्चों को पता हो। दूसरा, जैसे मेरे ऑफिस में भी शिकायत करने के लिए या प्रार्थना पत्र देने के लिए महिलाएं आती हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर डाउरी से संबंधित कोई उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको वो जो छोटा बच्चा होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि जो ये सामने बैठा है टेबल पे ये है कौन। उसको क्या पता बेचारे को कि जो उनकी मदर है वो आई है, उनकी क्या समस्या है। तो ऐसे में जो बच्चा साथ में रहता है उसको उस तरह का एनवायरनमेंट फील ना हो, डर का, भय का, या उसको एक दुखद एक्सपीरियंस पुलिस का नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी पुलिस स्टेशन में जो हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है, इसके जस्ट बगल में ही हमने ये जो बच्चों के लिए है रूम्स बनाए हैं। इसमें जो
महिलाएं आती हैं या और भी लोग आते हैं जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक स्पेस मिल जाता है, ऐसा कमरा मिलता है जिसमें वो सारी चीज़ें भूल के अपना इन्वॉल्व रहते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में, जिससे कि जो एक उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उस दुखद घटना का, वो चीज़ को हम थोड़ा कम कर पाते हैं। दूसरा, जैसे एनसीसी है, उसमें आर्मी के बारे में स्कूल में एनसीसी चलती है, तो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, उनको आर्मी के बारे में पता होता है, आर्मी के ऑफिसर्स आके उनके कैंप्स भी लगवाते हैं। ऐसे ही पुलिस जो है वो भी, हम भी ये चाहते हैं कि आप एज ए करियर पुलिस को चुने, पुलिस में आए, उसकी वर्किंग देखें। मूवीज़ में भी देखते रहते हैं आप, बहुत सी मूवी देखी होंगी आपने पुलिस ओरिएंटेड, लेकिन रियल में पुलिस स्टेशन कैसा होता है, हम छोटे बच्चे थे, खुद थे, तब भी हमें नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन क्या होता है, कैसा होता है। और घर वाले डराते थे कि टाइम पे खाना खा लो, सो जाओ, नहीं तो पुलिस वाले को बुला के जेल भिजवा देंगे। बच्चों के लिए ये नहीं है, पुलिस आपको जेल भेजने के लिए नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सहयोगी है। जब भी आप किसी समस्या में होते हैं तो आप पुलिस को कॉल करें, जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन कैसा होता है, यहाँ पे काम क्या होता है, हवालात कैसी होती है, मूवी हवालात के बारे में तो आप देखें आप कैसी होती है हवालात, भी विजिट आपको करवाएंगे। और बाकी जो यहाँ पे महिला हेल्प डेस्क है या फिर जो थाना अध्यक्ष होते हैं, कितनों को पता है कि एफआईआर की फुल फॉर्म किसको पता है? एफआईआर बहुत सुना है आपने एफआईआर के बारे में, आप बताएं बेटा क्या होता है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये जो है लर्निंग पॉइंट्स आपके लिए रहेंगे, कुछ सीख के जाएं यहाँ से, अपने जो आपके और साथी हैं जो साथ में आपके पढ़ते हैं उनको भी बताएं। ऐसी विजिट्स हम और ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और जो हमारी अंडर ट्रेनी डीएसपी है श्रुति मैडम, उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। ये जो रूम है ये तैयार करवाया उन्होंने, दिन रात मेहनत की है और बहुत ही शॉर्ट टाइमलाइन थी जिसमें इन्होंने मेहनत करके ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। और अब आप विजिट करें, बहुत सी बातें सभी ने बता दी हैं और आप अपनी विजिट को एंजॉय करें, यहाँ से कुछ सीख के जाएं। और पुलिस के बारे में ये परसेप्शन ज़रूर लेके जाएं कि आपके लिए है पुलिस, आपकी मदद के लिए है। इसको कभी भी इस सेंस में ना लें कि पुलिस आपको डराने या धमकाने के लिए। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कौन कौन पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है? वेरी गुड। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।